स्वाध्याय का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। 3 अध्यायों का अध्ययन किया है। चौथा अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने 20 श्लोक कर लिए थे। आज हम 21वां श्लोक देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि पिछले श्लोकों में भगवान ने क्या कहा। भगवान ने तत्वों को जानने के लिए प्रेरणा करी, और भगवान ने कहा था कि कर्म को तत्वों से जानो। तो कर्म को भी तत्व से जानो, अकर्म को भी तत्व से जानो, और विकर्म को भी तत्व से जानो। तो जब मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, तो वो बुद्धिमान हो जाता है, योगी हो जाता है, और संपूर्ण कर्मों को करने वाला भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसने कर्म किए हैं बिना आसक्ति के, बिना संकल्प के, तो उसके जो कर्म है वो ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए। जब कर्म है ही नहीं, तो न तो उसका अच्छा फल है, न उसका कोई बुरा फल है। तो जो ऐसा कर सकते हैं, उन्हीं को भगवान ने ज्ञानी जन बोला, और उन्हीं को पंडित बोला। और 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो कर्म, और उस कर्म में जो फल मिलता है, उसकी आसक्ति का त्याग करके, बिना किसी आश्रय के, ना तो किसी परिस्थिति का उसको आश्रय हो कि ये मेरे को परिस्थिति मिलेगी तो मैं ये काम करूंगा, या ये समय आएगा तो मैं काम करूंगा, या मेरे पास ये होगा तो मैं काम, किसी पर भी वो आश्रित नहीं रहते। सदा तृप्त। तृप्त मतलब उनको कोई चीज की कमी महसूस ही नहीं हो। जैसे खाना खाने बैठे हैं, एक ही रोटी है, लेकिन उनको ये नहीं लगेगा कि मैं अगर कोई आया और तो मैं उसको अपना आधा खाना दे दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊं। ये फीलिंग ही नहीं आएगी उनको। स्वतः ही उनसे ये काम होगा कि आधी रोटी उनको दें, और उसमें तृप्ति महसूस करेंगे। तो इस तरह से कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ, वास्तव में वो कुछ नहीं कर। 20 श्लोक तक हमने ऐसा देखा। आज 21वें श्लोक को देखते हैं क्या कहता है। निराशीरत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर दिया, ऐसा आशा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अभी हमने देखा भगवान ने 19वें और 20वें श्लोक में जो कर्म योग से सिद्ध हो गए महापुरुष, उन वो कैसे निर्लिप्त रहते हैं उसको बताया। अब 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो त्याग करने की जिनकी निष्ठा होती है, जैसे अलग अलग जो मनुष्य हैं, उनके अलग अलग साधन है। तो कई त्यागने में विश्वास करते हैं कि अब मेरा कोई कर्म बनेगा नहीं इससे। तो त्याग में जिनकी निष्ठा है, उनकी वर्णन कर रहे हैं भगवान, कि जिनका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया। कोई भी जब मन में इच्छा रहेगी, किसी से कोई आशा रहेगी, तभी हमारे जो इंद्रियां हैं, मन है, ये वश में नहीं रहते। शरीर ये वश में नहीं रहते। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जो अ, कर्म योगी जो जिसने सिद्ध कर लिया है, वो उसके भीतर कोई तरह की आशा इच्छा नहीं रहती, और इसीलिए उसकी जो इंद्रियां हैं, शरीर है, अंतःकरण है, वो वश में रहते हैं। और जब वश में रहते हैं तो व्यर्थ की कोई क्रिया उससे होती नहीं। और वो निराशी मतलब कोई तरह की उसमें आशा नहीं, मतलब कोई आशा कामना, कोई तरह की वासना ये उसके अंदर नहीं है। वो सिर्फ बाहर से ही भोग सामग्री का त्याग करता है, ऐसा नहीं, वो भीतर से भी करता है। भोग सामग्री की इच्छा का त्याग कर देता है। उसकी कोई भोग सामग्री को इकट्ठा करने की कोई आशा नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, किसी से कोई आशा नहीं। तो इस तरह से उस आशा और इच्छा का त्याग होने पर, त्याग करने पर उसको भगवान ने महापुरुष बोला एक तरह से। तो अब उसमें है नहीं आशा और इच्छा, फिर भी वो उनका त्याग करता। वो
अलर्ट रहता है कि मेरे अंदर इस तरह की कोई भावना कभी भी प्रवेश ना कर जाए। ये ही जो हम ये जो भगवत मार्ग में लगे हुए लोग हैं, इनको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसे वाले वायरस हैं, या ऐसे वाले जैसे कह लो ना सांप बिच्छू हैं, जो कि गर्मी में तो बाहर निकलते हैं और सर्दियों में अंदर घुसे हुए रहते हैं। तो जैसे ही इनको कोई वातावरण सही मिला है कि तब ये इस तरह की जो हमारी मन की ये जो इस तरह की वासनाएं हैं, ये जागृत हो जाती है। ये कभी भी हमको अपने वश में कर सकती है। इसलिए हमेशा ऐसा नहीं कि आज हमारी स्थिति ऐसी है तो कल भी स्थिति ऐसी रहे। अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति से नीचे गिरने में समय नहीं लगता। फिर कह रहे हैं कि जिसने सब प्रकार के संग्रह का त्याग कर दिया। सब प्रकार का संग्रह मतलब जो भी भोग सामग्री है उसका त्याग कर दिया। जिस जो भी एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जो भी सामग्री है भोग में आ गई, जिसका मजा लेने में बात आ गई, वो चीज को वो त्याग दे। जैसे कोई अगर गृहस्थ है तो गृहस्थ को तो थोड़ा बहुत संग्रह करना पड़ता है, लेकिन वो इसीलिए सिर्फ अपने लिए संग्रह करेगा, या ऐसी वाली भोग बुद्धि उसकी नहीं है। और जो सन्यासी है वो तो सभी जो भी उसके पास सामग्री है वो सब संसार की है, संसार के लिए है। तो वो संसार के हित में ही सारी अपनी सामग्री को लगाता है। तो जो भोग बुद्धि से जो संग्रह करना है उसका ही त्याग करना है। जो हम अगर साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो कि मेरे पास ये और मैं भोगूं, मेरे पास ये चीज हो ताकि सबके काम आए, ये ऐसा वाला अगर हमारा विचार रहे तो ये ज्यादा सही। अभी शुरुआत, फिर अपने आप ही जब भगवान पे इतना विश्वास हो जाता है तो धीरे धीरे ये जो संग्रह की जो आदत है ये छूट जाती है। और ऐसा आशा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त। अब शरीर संबंधी कर्म करता मतलब एक तो कर्म होता है शरीर से हम करते हैं कर्म, दूसरा होता है कि हाँ, सिर्फ शरीर के लिए ही कर्म करना, शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना। तो जो शरीर से होने वाले कर्म की बात है, तो मतलब है कि जो कर्म केवल शरीर इंद्रिया मन बुद्धि के द्वारा हो, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं, ऐसा मानकर जो कर्म योगी है वो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। दूसरी बात है कि अब यहाँ पे बात आई है त्याग की। निवृत्ति परायण होके जो करता है काम, उसके लिए आया है। तो इसका मतलब है सिर्फ उतना ही कर्म करता है, बाकी कर्मों का त्याग कर देता है। वो सिर्फ उतना ही कर्म करता है जो कि उसके शरीर निर्वाह के लिए जरूरत है। और फिर कर्म करता हुआ भी वह पाप को प्राप्त नहीं होता। जो कर्म करने और उनसे उनको नहीं करने में कुछ भी अगर संबंध खुद का रखता है, तो वो जन्म मरण का जो बंधन है उसको प्राप्त। लेकिन जो आशा रहित कर्म योगी है, वो कर्म न करने में और कर्म करने में वो अपना कोई संबंध नहीं रखता, इसलिए वो पाप को प्राप्त नहीं होता, यानी कि बंधन में नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके जो भी वो कर्म कर रहा है वो अकर्म हो जाते हैं। अकर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कर्मों को कोई धरातल नहीं मिल रही, कोई भूमि नहीं मिल रही जिसमें वो उग सके। जब कोई भूमि मिलती है तभी तो कोई बीज उगता है, तो कर्म रूपी बीज को कोई भूमि नहीं मिल रही तो वो उगता नहीं है। तो जो अब हम ये बात कहते हैं कि भाई कुछ नहीं करेगा तो क्या आलस से प्रमाद उसको नहीं होगा। लेकिन जो निवृत्ति परायण होने के लिए जो होने पर जो कर्मयोगी है, वो कभी आलस से और प्रमाद नहीं करता। क्यों? क्योंकि आलस से प्रमाद एक भोग होता है। जैसे एकांत में पड़े हैं तो क्या होगा? आलस्य आए और उस आलस्य की वृत्ति का भोग हो जाएगा। और जब शास्त्र के विरुद्ध कार्य करेंगे, निरर्थक कार्य करेंगे, तो क्या होगा? प्रमाद। तो प्रमाद का भोग हो गया। तो इस तरह से जो हम निवृत्ति में तो आलस का सुख हो गया, और काम कर रहे हैं लेकिन वो कैसा कर रहे हैं? शास्त्र विरुद्ध, तो वो प्रमाद का सुख। तो जो आलस्य है और प्रमाद है उससे मनुष्य को बंध जाता है। उससे क्या? क्यों? क्योंकि इनका कोई ना कोई फल होता है, फल हमको बांधते हैं।
तो इनका फल बुरा होता है, तो हम इनको कह देते हैं पाप कर्म, तो वो पाप को प्राप्त होता है। लेकिन बहुत कर्म, जो कम कर्म करने पर, जो निवृत्ति परायण कर्म योगी है, इसको आलस्य प्रमाद नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो चित्तात्मा है, उसके शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण संयम में है, तो उसके लिए उसके अंदर आलस्य और प्रमाद नहीं आ सकते। और जो उसकी शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण है वो उसका वश में है, तो भोग सामग्री का त्याग करने से और आशा, कामना, ममता आदि नहीं रहने से उसके द्वारा कोई गलत काम नहीं हो सकता, जो ऐसा कार्य नहीं हो सकता जो शास्त्र के विरुद्ध है। अब यहाँ पे स्वामी जी ने दो तीन प्रश्न बताए हैं जो हमारे मन में उठ सकते हैं। तो पहली शंका तो यही हो सकती है कि जब उनके द्वारा पाप की क्रिया हो ही नहीं सकती, तो ये इस श्लोक में ये क्यों कहा गया है कि वो पाप को प्राप्त नहीं। अब ये इसका समाधान ये है कि जब भी हम कोई कार्य शुरुआत करते हैं तो उनमें कुछ हल्का दोष होता है। जैसे हमने कोई भी कामना, ममता या आसक्ति से कोई कार्य किया है, तो हमने असत का संग कर लिया, तो वो क्रिया हमने जब शुरू की तो उसमें कुछ दोष है, ये वाले दोष है। लेकिन जो कर्म योगी है वो, उसमें तो है ही नहीं, न कामना है, न ममता है, न आसक्ति है, और उसका उनका उद्देश्य भी नहीं होता, और उसका कोई कर्म करने में और नहीं करने में कोई प्रयोजन भी नहीं होता। इसीलिए उसको, जो ये कर्मों के आरंभ का जो थोड़ा बहुत पाप लगता है, वो नहीं लगता, न ही उसे शास्त्र वेद कर्मों का त्याग करने का पाप। अब हमारे मन में एक शंका ये भी उठ सकती है कि जब हम, भगवान ने हमको तीसरे अध्याय में तो ये कहा था कि जो सिद्ध महापुरुष है उनको भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। फिर भगवान ने कहा था मैं भी करता हूँ, जबकि मेरा त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य करने का और मुझे कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ वो उतना ही कर्म करते हैं कि उनका शरीर निर्वाह हो जाए, तो क्या ये जो योगी ऐसे वाले हैं कर्म योगी, उनको क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगता कि वो दूसरों के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, ऐसा दोष उनको नहीं लगता? तो इसका समाधान ये है कि जो इस तरह के कर्म योगी हैं, उनके भीतर कामना, ममता, वासना, ये कोई भी तरह का दोष नहीं है, तो इसलिए उनको कोई दोष नहीं लगता। भगवान में और महापुरुषों में, सब में, लेकिन भगवान और महापुरुषों में फिर भी अंतर है। इनमें सब में कोई भी तरह की आसक्ति का अभाव है, इसलिए यहाँ पे ये आया है कि वो सिर्फ उतना ही कर्म करते हैं जो उनके जीवन निर्वाह के लिए जरूरी। अब हमने देखा था कि भगवान ने तीसरे अध्याय में तो ये कहा था कि जो शरीर का पोषण करते हैं अपना, बस अपने अपना जितना ही करते हैं, वो पापी हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने वाले को पाप प्राप्त नहीं होता। तो ये दोनों बातें कैसे माने? तो इसका समाधान ये है कि जब तक हम कोई भी कर्म भोग बुद्धि से करते हैं, कोई भी कर्म में या किसी भी पदार्थ में हमारी आसक्ति बनी हुई है, तो हमें कर्म करने और नहीं करने दोनों में पाप लगता है। लेकिन जो कर्म योगी है वो भोग बुद्धि से कोई कर्म नहीं कर रहा है, और उसकी न तो कर्मों में आसक्ति है, ना पदार्थों में आसक्ति है, वो निर्लिप्त है, तो उसे कर्म करने में और नहीं करने में कोई पाप नहीं। अब ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जो कर्म योगी है वो तो गृहस्थ में रहता है, और जो ज्ञान योगी है वो संन्यास में रहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिसको गृहस्थ में रह के भी, जिसको शरीर और शरीरी, इसकी सत्ता का स्पष्ट विवेक हो गया, वह ज्ञान योगी भी गृहस्थ हो सकता है, वो चाहे कहीं रहे। और जिसने ये बात सोच ली है कि कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ मेरे लिए नहीं है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसा जो कर्म योगी है वो कहीं रहे, सन्यास में रहे या वो गृहस्थ बन के रहे, उसके उसको कोई अंतर नहीं है। इसलिए
कवर देख के बुक को मत जज कर। आगे 22वां श्लोक देखते हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यति। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से अतीत तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं। फल की इच्छा के बिना जो अपने आप मिल जाए। अब जो कर्म योगी है वो निष्काम पूर्वक कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है। उसका उद्देश्य फल प्राप्ति का नहीं होता। अब उसको जो भी कर्म वो कर रहा है उसका फल तो उसके लिए भी होता ही है। कोई भी कर्म किया जाएगा उसका फल तो होगा ही होगा। क्या आता है फल के रूप में? अनुकूल परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, लाभ होता है या हानि होती है, मान मिलता है या अपमान मिलता है। लेकिन ये परिस्थितियां सब आने पर भी उसके भीतर कोई असंतोष नहीं। जैसे वो अगर व्यापार कर रहा है, वो व्यापार पूरी अपने योग्यता से करेगा, पूरे अपने ताकत से करेगा, लेकिन उस समय किसी समय उसको व्यापार में कुछ घाटा भी हो गया तो उसके लिए वो परेशान नहीं होता, वो संतुष्ट रहता है। क्यों? ये सोच के कि भाई व्यापार है, व्यापार में कभी मैंने कमाया भी तो है, तो कभी गमा भी सकता हूँ। ये तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं कमाऊं ही कमाऊं, हमेशा मैं खूब कमाऊं, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे वो क्यों? क्योंकि उनकी अपने कर्म के ऊपर पूरा कोशिश है, ना कि कर्म के फल के ऊपर। हानि लाभ होता है उसको भी, लेकिन वो उससे शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता। अगर कभी कभी हम देखते हैं कि कोई परिस्थिति से हम बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, परेशान तो हो गए तो कोई नहीं, लेकिन उस परेशानी को ज्यादा लंबे समय तक अपने भीतर नहीं रखना। उसको किसी ना किसी तरह से भगवान का वो अपना अम, मतलब मान के और कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के द्वारा, भगवत मार्ग के द्वारा हम उस परेशानी को कैसे हैंडल करें, कैसे उस परेशानी को परेशानी ना रहने, उसको एक बस परिस्थिति मान लें कि ये अभी इस तरह की परिस्थिति है। जैसे हम एकदम निश्चिंत रहते हैं कि इस महीने से इस महीने तक सर्दी रहेगी, फिर बारिश होगी, फिर गर्मी आएगी, हम एकदम क्लियर है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारे सामने कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती, कभी बरसात हो सकती है हमारे जीवन में, बहुत कुछ मिल सकता है। कभी हमारे जीवन में सूखा पड़ सकता है कि हमको कुछ नहीं मिल रहा, कहीं पे भी हाथ डाल रहे हैं वहां पे काम सिद्ध नहीं हो रहा। कभी ऐसा होता है कि जहां हाथ डालो वहां एक की जगह पांच मिल रहा है। ये हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती जाती है। फिर कहते हैं कि उसमें संतुष्ट रहता है। और जो ईर्ष्या से रहित है, ईर्ष्या से रहित क्यों है? क्योंकि सभी प्राणियों के साथ उसकी एकता है। ईर्ष्या क्या हुई? उसके पास है मेरे पास नहीं है, ये चीज उसके पास है मेरे पास नहीं। इस तरह के भाव जो होते हैं वो ईर्ष्या कहलाते हैं। ये ईर्ष्या का जो दोष होता है हमको पता भी नहीं चलता कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं। बहुत माइन्यूट अपना ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि हमको ईर्ष्या हो रही है। जैसे हमने उसमें थ्री इडियट्स में देखा था कि तीन दोस्त हैं, जब उसका रिजल्ट आया था तो उसने देखा था कि उसका नाम नहीं है एक फ्रेंड का। तो उनको दुख तो हुआ, लेकिन ज्यादा दुख कब हुआ? जब वो टॉप पे था। तो ये एक ऐसी ईर्ष्या है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है ईर्ष्या। जैसे दो फ्रेंड पढ़ रहे हैं आपस में, रोज दिन रात साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक सी ईर्ष्या होती है कि मेरे नंबर इससे ज्यादा आ जाए, मेरे नंबर इससे ज्यादा ही आए। ये एक तो कंपटीशन, एक तो स्वस्थ कंपटीशन हो गया कि आए, लेकिन एक एक जलन से होता है कि इसके मेरे से कम ही आने चाहिए। एक तो होता है हम पॉजिटिव लेके मेहनत करें, एक है विचार ही कर रहे हैं कि भाई इसके मेरे से कम ही आनी चाहिए या ये फेल ही हो जाना चाहिए, इस तरह की भी भावनाएं आती। तो ये ईर्ष्या का दोष बहुत सूक्ष्म होता है, ये परिवार में भी होता है।
पड़ोसियों से भी होता है। हम अपने पड़ोसी से खूब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उसकी सुख समृद्धि चाहते हैं, लेकिन इतनी नहीं चाहते कि वो हमारे से ज्यादा हो जाए। ये ऐसे वाले दोष हैं जो बहुत सूक्ष्म है, हमको पता ही नहीं चलता। इन पे भी हमको गौर करना चाहिए। फिर कह रहे हैं द्वंद्वों से अतीत। जो कर्म योगी है, द्वंद्व क्या होते हैं? जैसे लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान, स्तुति के साथ निंदा, अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता, सुख के साथ दुख, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। तो जो कर्म योगी है वो इनसे अतीत होता है, इनसे ऊपर उठ चुका होता है। इसलिए इन सब परिस्थितियों से उसके अंतःकरण में कोई भी राग द्वेष नहीं उठते, कोई भी हर्ष या शोक नहीं। अब द्वंद्व भी कई प्रकार के, ये द्वंद्व पहचानना चाहिए हमको अपने अंदर। द्वंद्व हमारे इस तरह के भी चलते हैं कि मैं क्या करूं, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। हर परिस्थिति में एक द्वंद्व उठता है। जैसे भगवत मार्ग पे चलेंगे तो कौन से भगवान की पूजा करूं, शिव जी को मानूं या कृष्ण जी को मानूं, ये द्वंद्व हो गया। कौन सा पुराण पढ़ो, कौन सी भगवत गीता कौन सी पढ़ो, किसकी लिखी हुई पढ़ो, क्या करूं, ये सब द्वंद्व है। ये सब द्वंद्व जो है, इनके साथ कर्मयोगी का कोई संबंध नहीं, इसलिए वो निर्द्वंद होता है। निर्द्वंद होना उसको इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी एक तरफ उसका आकर्षण हो जाएगा, मानो कि उसका आकर्षण हो गया अनुकूलता की तरफ या प्रतिकूलता की तरफ भी हो गया, कि मुझे प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो मेरा ग्रोथ अच्छी होगी, ऐसा भी उसके साथ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो बैलेंस नहीं रहा, जैसे एक तराजू होता है, उसमें हम एक तरफ बाट रखते हैं और एक तरफ हम कोई भी सामग्री जो तोल रहे रखते हैं, तो जिधर झुक जाएगा उधर की सामग्री ज्यादा हो जाएगी। तो ये क्या होता है, ये उसके अंतःकरण में परिस्थिति के प्रति झुकाव हो गया, तो फिर उसको द्वंद्वातीत नहीं कहेंगे, फिर नहीं कहेंगे कि वो द्वंद्वों से अतीत हो गया। इसलिए उसको और ज्यादा कॉशियस रहना पड़ता है। तो जब वो द्वंद्वों से रहित हो जाता है तो इस संसार से बंधन मुक्त हो जाता है। फिर कह रहे हैं कि सिद्धि और असिद्धि में सम। कोई भी हमने कर्म किया है वो हमारा बिना विघ्न के पूर्ण हो जाए तो उसको कहते हैं सिद्ध होना। तो काम मेरा सिद्ध हो गया। और कोई भी बाधा आ गई, उसके कारण वो कार्य पूरा नहीं हुआ, उसको हम कहेंगे सिद्ध नहीं हुआ, मतलब असिद्धि। तो कर्म का फल मिल गया तो उसको कहेंगे हम सिद्धि, और कर्म का फल नहीं मिला तो हम कह देंगे असिद्धि। जैसे फल तो मिलेगा लेकिन हमको जो चाह रहे हैं वो फल ना। सिद्धि और असिद्धि में जो राग द्वेष है, हर्ष शोक है, इनका नहीं होना ही सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। जिनको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि संसार में अपना तो कुछ है ही नहीं और अपने लिए भी कुछ नहीं, और अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, जो भी करना है संसार के लिए करना है, जो वस्तु है संसार के लिए लगा है, मेरा कुछ नहीं है। तो जिनको ये तीनों बातें ठीक ठाक से समझ में आ गई हैं, वो सब सिद्धि असिद्धि में सम हो सकते हैं। वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। मतलब वो कर्म कर रहा है तब भी नहीं बंध रहा, और कर्म नहीं कर रहा है तब भी नहीं बंध रहा। जैसे सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए वो कर्म कर रहा है, फिर भी वो कर्मों से नहीं बंध रहा। और संपूर्ण कर्मों को जो शास्त्र के अनुसार कर रहा है तो वो भी कर्मों से नहीं बंध रहा। तो क्या हुआ, कर्म की क्वांटिटी पे निर्भर नहीं है कि आप भी कर्म योग को पे सिद्ध हुए है या नहीं। कर्म को किस तरह से आपने किया है, तो वो आपकी मुक्ति और बंधन का कारण बनता है। कितने कर्म कर लो, कितने सोशल वर्क में खूब लग लो,
कि मैं तो इसमें सोशल जो एक्टिविटी है इसमें भी पार्ट, ये भी इसमें भी मैं लगा हुआ हूँ, मैं इस आश्रम में भी लगा हुआ हूँ, मैं इस हॉस्पिटल में भी दान करता हूँ, मैं बच्चों की पढ़ाई में भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, लेकिन अब मैं करता किसके हूँ कि मेरा नाम हो जाए। तो वो मेरे को थोड़ी कहीं पे भी मुझे मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा, वो मुझे हम मेरे जीवन में अच्छी अच्छी परिस्थिति के रूप में आएगा, बस इस जन्म में या अगले जन्म, लेकिन मुझे वो ईश्वर प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति नहीं कराएगा। तो कर्म की क्वांटिटी से नहीं, कर्म की क्वालिटी क्या है आपकी, उस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई भी जो कर्म है, तो अभी हमने देखा कि जो भी कर्म है वो कम करें या अधिक करें, वो बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इनके साथ जो हमारी लिप्तता है, लगाव है, वही बंधन का कारण। जैसे आपको अगर नाटक में पार्ट लेने का शौक है, तो आप नाटक करने जो आपको रोल मिला है भिखारी का, और आपने बहुत जबरदस्त उसको मतलब ड्रेसअप हुए हो एकदम भिखारी के रूप में और जबरदस्त एक्ट किया है, लेकिन आप अंदर से एकदम मान रहे हो कि मैं तो रोल कर रहा हूँ, अब मैं भिखारी नहीं हूँ। ये आपको दिमाग में अच्छे तरह से फिट है। तो ऐसे ही जो कर्म योगी होते हैं, वो सिर्फ वर्ण आश्रम आदि के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करते हैं, लेकिन उससे निर्लिप्त रहते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं मानते। आपको पता है कि आप भिखारी नहीं हो, आपका उस भिखारीपन से आपका कोई संबंध नहीं है। ये रोल हम कितना अच्छे से कर देते हैं। इसी तरह से जो कर्म योगी है, वो इसी तरह से कर्म करते हैं, वो निर्लिप्त रहते हैं, उनका कोई भी कर्म से कोई संबंध नहीं रहता। संबंध किससे होता है? नित्य रहने वाले स्वरूप से। इसलिए उनकी जो स्थिति है उसमें स्वाभाविक रूप से समता आ जाती है। तो समता कर्म इस तरह से करेंगे तो समता के लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ता, समता उनमें स्वतः आ जाती है, स्वतः प्रकट हो जाती है। समता हमारा बेसिक गुण है, तो हमने उनको संसार के साथ इतना ज्यादा जोड़ के हमारे जो भी बेसिक गुण है उनको हमने दबा दिया है। तो जब अब वापस हम प्रयास करेंगे तो वो हमको दिखाई देने लग जाएंगे, समता हमारे अंदर है, लेकिन हम समता को प्रकट होने का मौका नहीं दे रहे। आगे देखिए। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वदा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। अभी ये की ये बात भगवान ने तीसरे अध्याय में भी हमसे कही, लेकिन यहाँ पे भगवान इसको दूसरी रीति से कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कि जिसकी आसक्ति सर्वदा मिट गई। आसक्ति हमारी किससे है? परिस्थिति से है, क्रिया से है, पदार्थ से है, घटना से है, व्यक्तियों से है। आसक्ति हमारी, उनका हमको, उनसे हमें लगाव है, तो यही हमारे को बांधता है और ये ही हमको जन्म मरण के चक्र में चलाता है। लेकिन स्वार्थ भाव को छोड़कर दूसरों के हित के लिए जो कर्म करता है, क्रिया करता है, वो पदार्थों आदि से, क्रियाओं से असंग हो जाता है, मतलब छूट जाता है, मतलब उसकी आसक्ति मिट जाती है जब दूसरे के लिए कर्म किया जाता है। ये जो असंगता है ये भी हमारा बेसिक नेचर है, लेकिन हमने जो प्रकृति के साथ अपना संबंध जो मान लिया है,
तो सुख की इच्छा से उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, प्रकृति के जो भी है हमारे मन बुद्धि शरीर परिस्थिति उनसे जुड़ जाते हैं। मतलब मेरी इच्छा है वो ही काम हो, जो मैं चाहता हूँ वो ही हो, और जो मैं नहीं चाहता नहीं हो। ऐसा जब तक भाव रहेगा तब तक आसक्ति बढ़ती जाती है। अब नोटिस करो तो कोई भी परिस्थिति पे हमारा जोर नहीं चलता है, लेकिन हम बस चाहना फिर भी करते हैं, चाहना नहीं छोड़ते कि ऐसा हो। तो इस तरह से हम अपनी मनचाही करवाने के चक्कर में बिना बात के इस संसार में फंसते हुए चले जाते हैं। जो कर्म योगी है वो जो भी उसको संसार से वस्तु मिली है वो संसार की सेवा में लगाएगा। क्यों? उसको वो अपनी नहीं मान रहा है, और उसके भीतर वो हर चीज सेवा में लगाता है, लेकिन फिर ये भाव भी नहीं रखता कि मैं तो सेवक। जब हमारे मन में ये भाव एकदम अच्छे से आ जाएगा कि कोई भी चीज मेरी, कोई भी चीज मेरी नहीं है, मैं कौन हूँ सेवा करने वाला। सेवा तो वो है कि मेरी वस्तु को जब हम अपनी वस्तु मान के किसी के लिए लगाते हैं तो वो होती है सेवा। जब हमारे अंदर ये भाव ही रहेगा कि हर चीज तो भगवान है या हर चीज भगवान की है, तो उनके भीतर तो ये भाव भी नहीं रहता कि मैं सेवक हूं। क्योंकि ये सेवक सोचना भी है कभी। फिर कह रहे हैं मुक्त है, जो अपने स्वरूप से अलग है, और कोई भी क्रिया और अपना शरीर कोई पदार्थ उससे संबंध नहीं है, ऐसा मानता है, तो वो तो कर्म योगी हो गया। लेकिन जो ऐसा नहीं मानता बल्कि का उससे कामना ममता और आसक्ति के साथ सब पदार्थ और शरीर और परिस्थिति सबसे अपना संबंध जोड़ रखा है, तो उससे मनुष्य बंध जाता है और उस परिस्थिति के वश में हो जाता है, उस जगह के वश में हो जाता है, उस क्रिया के वश में हो जाता है। तो वो मुक्त कैसे हुआ? लेकिन कर्म योगी क्योंकि मानता नहीं है, तो इस तरह से कर्म योगी स्वाधीन होता है। फिर कह रहे हैं जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, जिसकी बुद्धि में स्वरूप का ज्ञान नित्य निरंतर रहता है, तो स्वरूप का ज्ञान होने से उसकी स्थिति स्वरूप में हो जाती है। जब कोई भी साधक इसमें लगता है परमार्थ मार्ग में, तो जो गुरु लोग हैं वो ज्यादातर क्या बोलते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। तो नाम जप करने से पहले तो यही बोलेंगे कि नाम जप करो एक माला रोज पे। क्यों? क्योंकि हमको पहले, क्योंकि वो हमको एक साथ ही बोल देंगे कि 10 माला फेरो, तुम एक दिन ही फेरे। तो पहले हमको बोलेंगे कि एक माला फेरो, बैठ के फेरो एक माला। या कईयों को तो बोलते हैं बस तुम दिन में एक माला फेरो, कैसे भी कहीं पे भी फेरो। फिर जब वो एक माला वाला उसका कार्यक्रम एकदम सही हो जाता है तो गुरु आगे बढ़ाता है कि एक माला बैठ के फेर। तो वो एक माला बैठ के फेरनी चालू करता है। फिर उसकी माला को कह देंगे कि अब 5 माला कर, या 2 माला, अकॉर्डिंग टू कैसा साधक। इस तरह से वो जब उसको इस स्थिति में ले आते हैं कि वो लास्ट में उसको ऐसे बोलते हैं कि बैठ के माला फेर, लेकिन जो तू मंत्र बोल रहा है वो मंत्र तुझे दिखना चाहिए। तो मंत्र बोल रहा है वो दिखेगा कैसे? तो पहले प्रैक्टिस करता है कि माला फेरने के समय वो जब एक जाप करता है तो पूरा मंत्र अपने बंद आंखों में लिखता है। बंद आंखों में लिखते 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 ऐसी उसकी बैठ जाती है कि वो उसमें ऐसा स्थित हो जाता है कि जैसे ही आंख बंद करता है उसको वो पूरा का पूरा जो भी मंत्र है या जो भी श्लोक है जो भी है वो उसको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हम दिन भर स्वरूप के ध्यान में रहेंगे तो हमको स्वरूप में हमारी स्थिति नहीं।
लेकिन जो ज्ञान होता है हमको ज्यादातर किसका रहता है, संसार का, स्वरूप का नहीं रहता। तो ज्यादा ध्यान हमारा पूरा संसार की तरफ लगा हुआ है, तो संसार में जो क्रिया हो रही है, संसार के जो पदार्थ हैं, इन्हीं पे हमारा ध्यान अटका हुआ है। तो इन पे ध्यान होने के कारण स्वरूप पे तो हमारा ध्यान जा ही नहीं रहा। स्वरूप पे ध्यान नहीं जा रहा तो फिर क्या है, हमको जो भी है वो क्रिया हो रही है, जो भी परिस्थिति है, क्यों आई है सामने, क्या परिस्थिति का प्रयोजन हो सकता है, ये परिस्थिति में कैसे इसको सदुपयोग में लूं, इस तरह का ज्ञान नहीं रहने से जो संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो पाता। लेकिन जो कर्म योगी है उनको ठीक ठीक ज्ञान रहता है, तो इसलिए उनका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और उनको स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। और ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। जो सिर्फ कर्तव्य कर्म के लिए कर्म करता है, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के लिए कर्म करता है, दूसरों के लिए जो कर्म किए जाते हैं, दूसरों के हित के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनको यज्ञ कहा है। तो यज्ञ के लिए संपूर्ण जो कर्म करेगा वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और जो यज्ञ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए कर्म नहीं करता और अपने लिए करता है, वो कर्मों में बंध जाता है। संसार में अनेक तरह की क्रियाएं हो रही और अनेक तरह के पदार्थ रहते हैं, परंतु हम सबसे नहीं जुड़ते। किससे जुड़ते हैं? जिनके साथ हमारे को कोई प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, कोई किसी उससे हमारी कोई कामना की पूर्ति हो, तो उनसे हम जुड़ जाते हैं और उनसे हमारा संबंध बन जाता है, और वो ही क्रिया, वो ही पदार्थ हमको बांध ले। तो जब कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए जो कर्म करेंगे, तो और जो भी हमारे पास पदार्थ है वो दूसरों का मान के दूसरों पे ही लगाएंगे, तो ऐसे जो करेंगे हम, तो धीरे धीरे ये हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जो भी हमारे भी जो कर्म है वो विलीन हो जाएंगे। मतलब कर्मों के साथ अब हमारा कोई संबंध नहीं, ये हमारे को अनुभव हो जाएगा, ऐसा कर्म योगी को अनुभव हो जाता है। तो जो कोई भी हम कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया जब होती है उसमें एक ट्रायंगल बनता है। इसी तरह कोई भी हम जब कर्म करते हैं, कर्मों का संचय कब होता है? जब कर्ता भी करता हो, एक तो एक जो जिस चीज से हम कर्म कर रहे हैं वो हो, और एक जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो, ये एक त्रिपुटी बनती है। तो हमारे बस में क्या है कि हम सिर्फ कर्तापन का भाव हटा दें। जब भी हम कोई चेन को तोड़ देते हैं तो वो फिर कितनी भी स्ट्रांग हो, बाकी टूट जाती है चेन। तो जब हम अपने कर्तापन के को हटा देंगे कि कोई भी कर्म का हमने अपने आप को उसका कर्ता माना हो, तो फिर हमारे को ये जो कर्म है ये बांधेंगे नहीं। कर्मों में क्षमता नहीं होती बांधने। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्म है। जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म है। अभी पिछले श्लोकों में भगवान ने बताया कि जो हम कर्तव्य पालन के लिए कोई भी कर्म करते हैं, तो हमारे जो कर्म है वो विलीन हो जाते हैं, यानी कर्मों में कोई भी फल देने की क्षमता नहीं होती। तो जो साधक है उसकी अपनी रुचि होती है, अपना विश्वास होता है, एक योग्यता भी होती है, जिसके कारण जो भी साधक है भिन्न भिन्न साधन अपनाता है कर्मों को विलीन करने के, कर्मों की क्षमता को खत्म करने के। तो अब आगे भगवान 7 श्लोकों में ये बताएंगे, भिन्न भिन्न साधन बताएंगे, जिनको भगवान यज्ञ बताएंगे, जिसमें हम अपने कर्मों की आहुति दे सकते हैं, कर्मों को
क्षमताहीन कर सकते। तो पहला श्लोक ये है 24वां, जिसमें जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है। जब यज्ञ करा जाता है तो एक आहुति दी जाती है। आहुति देते हैं तो आहुति पूर्ण तभी मानी जाती है जब वो अग्नि में पूर्ण तरह से मिल जाए, अग्नि रूप हो जाए, उसकी कोई सत्ता अलग से ना रहे। इस तरह से जितने भी साधन अपनाए जाएंगे कर्मों को विलीन करने के लिए, वो जब साध्य रूप हो जाएंगे, यानी जिसके लिए हम कर्म को विलीन करना चाह रहे हैं, वो सीधा वो ही हम वहां तक पहुंच जाए, तभी ये यज्ञ कहलाए। जितने भी यज्ञ हैं उनको, उनका जो उद्देश्य है वो भगवत प्राप्ति है। तो इसमें पहला बताया है कि जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है। अर्पण किसको कहते हैं? जो पात्र होता है जिससे आहुति दी जाती है, उसको कहा गया यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि वो भी अर्पण भी ब्रह्म है। और फिर हवि भी ब्रह्म, मतलब जो भी पदार्थ की हम अर्पण कर रहे हैं अर्पण के द्वारा जो पदार्थ अग्नि में डाला जा रहा है, जिन पदार्थों का हम हवन करते हैं, वो पदार्थ को भी ब्रह्म मान। फिर ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने वाला भी ब्रह्म है, और जिसमें आहुति दी जा रही है वो अग्नि भी ब्रह्म, और जो क्रिया है, आहुति देने वाली क्रिया है, वो भी ब्रह्म है, ऐसा माने। तो जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो, अब जो हवन करने वाला है वो अर्पण को भी ब्रह्म मान रहा है, अर्पण की जो भी सामग्री से वो कर रहा है हवन, हवन सामग्री को भी ब्रह्म मान रहा है। ऐसे ही जो भी कर्म कर रहा है उसमें कर्ता, कर्म और करण, इन तीनों को वो ब्रह्म मानता है। तो जब तीनों को वो ब्रह्म मानेगा तो उस ब्रह्म में उसकी समाधि, कर्म समाधि हो जाती, मतलब उसकी जो भी कर्म है उसमें ब्रह्म बुद्धि हो जाती, जो भी उसके कर्म है ब्रह्म रूप हो जाते हैं, और ब्रह्म के सिवा कोई सत्ता उसको दिखाई नहीं। उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म। ब्रह्म में कर्म समाधि होने से जो उसके कर्म है सब ब्रह्म रूप बन गए। तो कर्म जब फल रूप, कर्म जब ब्रह्म है तो फल क्या होगा? वो भी ब्रह्म रूप ही होगा। तो वो ये, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है उसमें अब ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। अब जब हम देख रहे हैं कि यज्ञ करने वाला, यज्ञ का बताया है इसमें कि यज्ञ करते समय एक एक सीन क्रिएट किया है, समझ लो कि भाई जो यज्ञ कर रहा है वो हर चीज को भगवान मान रहा है, ब्रह्म मान। तो जैसे हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जैसे हम गृहस्थ है, तो हम हर चीज को क्यों नहीं ब्रह्म मान सकते? हर चीज को भगवान की का दृष्टि, भगवान का रूप क्यों नहीं दे सकते? उसमें हर चीज को भगवान का के लिए, भगवान के द्वारा, भगवान के लिए, मतलब दिए दे सकते हैं हम। तो वो हर चीज फिर भगवान रूप हो जाए। अगर हम भक्त हैं तो हम हर चीज में भगवान देखें, भक्ति है हमारे में ज्यादा, तो हर हर चीज को हम ब्रह्मा कृष्ण राम किसी भी रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये वाला श्लोक दिया गया है, कहते हैं कि ज्ञानी लोग की जब भोजन शुरू करें तो इस श्लोक को पहले बोल के फिर भोजन शुरू करना चाहिए, जिससे कि जो हमने भोजन, जिससे हम खाएंगे हाथ, तो वो भी ब्रह्म है। जो हमारे पास भोजन पड़ा है पदार्थ, वो भी ब्रह्म है। और जो मैं कर रहा हूँ भोजन, वो भी ब्रह्म है। और जो मेरा भोजन पचाएगी जठराग्नि, वो भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है। तो जो हमने जो भी क्रिया करी है उसमें हमने हर चीज को ब्रह्म माना है। तो क्रिया कर्म में के बाद फल मिलेगा, तो फल क्या होगा? ब्रह्म। आगे देख।
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीवति। अन्य योगी लोग भगवद अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अभी क्योंकि ये चल रहा है हमारा कि कैसे कर्मों को विलीन किया जाए, कर्मों की क्षमता को कैसे खत्म किया जाए, तो अलग अलग तरह से साधन बताए हैं। पहला साधन हमने पढ़ा कि सब कुछ ब्रह्म देख रहा है, इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा आया है कि भगवत अर्पण रूप यज्ञ, जो भी क्रिया है पदार्थ है वो उसको अपना और अपने लिए न मानकर सिर्फ भगवान का और भगवान के लिए मानकर जो हम यज्ञ करते हैं, जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं, उसको भगवद अर्पण यज्ञ कहते हैं या दैव यज्ञ कहते हैं। और भगवान कौन है? देवों के भी देव, इसलिए उनको सब कुछ अर्पण कर देना दैव यज्ञ कहा जाता है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में बिल्कुल आसक्ति नहीं होना, ममता नहीं होना, ये ही भगवान के जो मतलब वो सब कुछ भगवान के लिए भगवान का ही मानना, दैव यज्ञ का अनुष्ठान करना है। दूसरे लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा जीवात्म रूप यज्ञ का हवन करते हैं। अभी दैव यज्ञ की बात आई, अब यहाँ पे दूसरी बात आई है कि जो चेतन और जड़ है उसके में जब हमने तादात्म्य कर लिया, इसीलिए हम जीवात्मा कहलाए। और विचार पूर्वक विवेक पूर्वक जड़ से अपना पूरा संबंध हटा लेना, परमात्मा में लीन हो जाना ही यज्ञ है। मतलब परमात्मा के अलावा कोई सत्ता दिखाई ना दे। आगे देखें। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि यन्ये संयम संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो पहली बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन करते हैं। इंद्रियां हमारी क्या है? बात हमारी इंद्रिया है कान, आंख, नाक, त्वचा और जीवा, ये इंद्रिया संयम रूप अग्नि है, उसमें इंद्रियों की आहुति देने की बात है। क्योंकि जब व्यवहार में हो या एकांत में, ये जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों को ढूंढती है, अपने अपने विषयों के को पाना चाहती है, तो ये उनकी तरफ बिल्कुल भी प्रवृत्त ना हो। इंद्रियों के विषय क्या है? जैसे कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, आंख का रूप है, जिह्वा का रस है और जो हमारी नाक है उसका गंध है। तो हमको उनकी तरफ प्रवृत्त नहीं होना है, विषयों की तरफ इंद्रियों के द्वारा। फिर कह रहे हैं कि दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। अब हमने देखा कि ये 5 विषय हैं, तो विषयों का इंद्रियों रूप अग्नि में हवन कर देते हैं। मतलब कि जो व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होने पर भी कोई विकार उत्पन्न हो, इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाए, इंद्रियों में कोई भी राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों के द्वारा न विषय उनमें वो उत्पन्न ना कर सके। तो इस तरह से इस श्लोक में दोनों प्रकार के यज्ञ बताए हैं जिनमें राग और आसक्ति का भाव होने के लिए बताया है कि राग और आसक्ति को मिटा दो। पहली जो प्रक्रिया बताई है उसमें एकांत काल में इंद्रियों का संयम करना है। और ये कैसे होगा? विवेक से, विचार से, जप से, ध्यान से इंद्रियों का संयम होने लग जाएगा। जब संयम होने पर राग का भाव हो जाएगा, तो चाहे हम एकांत में हो चाहे हम व्यवहार में हो, हमारी स्थिति समान हो जाएगी। और जो दूसरी प्रकार का बताया था उसमें है कि व्यवहार में क्या करना है, साधक को राग द्वेष नहीं करना है।
और इंद्रियां जब व्यवहार कर रही हैं फिर भी उनमें कोई राग द्वेष नहीं आ पाए, तो राग द्वेष का अभाव होने पे ये दोनों समय समान हो जाते हैं। आगे देखिए। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि के में हवन किया करते हैं। अब यहाँ पे दूसरे प्रकार के साधक योगी लोगों की बात आती है कि कुछ योगी लोग जो अपनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां भी और इंद्रियां, इनकी क्रियाओं को समाधि में हवन किया करते। मतलब जब समाधि अवस्था आएगी तो मन बुद्धि शरीर इंद्रियां इन सब की क्रियाएं रुक जाती और ये एकदम निश्चल और शांत हो जाते हैं। तो इस तरह समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी आह्वान हो जाता है, यानी कि प्राण भी रुक जाते हैं। प्राण रोकने के दो साधन होते हैं। एक तो होता है कि हठ योग की समाधि, जिसमें प्राणों को रोकने की प्रैक्टिस की जाती है, कुंभक का अभ्यास किया जाता है। प्राणों को रोकने का मतलब है कुंभ। तो धीरे धीरे जैसे जो भी प्राणायाम की प्रवृत्ति प्राणायाम की क्रिया को अपनाते हैं, एक साथ ऐसा नहीं होता है कि 10 मिनट के लिए कुंभक करने बैठ गए। ये हमारे बेनिफिट ना होने के बदले हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि जब हम जबरदस्ती सांस को रोकते हैं और फिर हम क्या होता है सफोकेटेड हो जाते हैं और जल्दी से सांस को खोलते हैं, तो सांस लेने की कोशिश करते हैं। तो उस समय क्या होता है जब ये सांस संपूर्ण शरीर में फैलता है तो ये नाड़ियों को हर्ट कर देता है, तो ये हमारे को योग नहीं रोग उत्पन्न कर देती है। तो इसलिए शुरू में चाहे आपकी शरीर की स्थिति जैसी है उसके हिसाब से, चाहे आपका कुंभक आधा सेकंड ही लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है, आधा मिनट लग रहा है, यहाँ से शुरू करना चाहिए अगर हम शुरू कर रहे हैं। और इन क्रियाओं को बीच में रोकना नहीं चाहिए, रोकने से वापस शुरू से फिर वो उसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि धीरे 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 क्रियाएं बढ़ानी चाहिए। तो इस तरह से जब हम कुंभक का अभ्यास करेंगे तो हम घंटों दिनों तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं, इससे आयु भी बढ़ती है। तो ऐसा कहते हैं कि जो ये मेंढक होता है, ये जब वर्षा का जल बहता है तो उसके साथ मिट्टी भी आ जाती है, तो उनके जो जहाँ पे मेंढक रहते हैं तालाबों में इस तरह से रहते हैं ना, थोड़े से जल के पास रहते हैं, तो वहां पे खूब मिट्टी आने से मेंढक दब जाता है। और वर्षा बीत गई तो मेंढक तो उसमें दबा हुआ है, और बालू सूख जाती है तो मेंढक भी एकदम सूख जाता है और एकदम उसके प्राण रुक जाते हैं, चुप हो जाता है। लेकिन जब वर्षा आती है तो वापस उसके ऊपर जब जल गिरता है तो उसमें पुनः प्राण का संचार होता है और वो टराने लगता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र करके प्राणों की गति को रोका जाता है। प्राण को श्वास से कंफ्यूज मत करना, प्राण अलग चीज है, श्वास अलग चीज। प्राण श्वासों पे चलता है। हम जब वो महाभारत और रामायण सीरियल देखते थे तो हमने तब हम छोटे थे, हमको नहीं इतना ज्ञान था। वो जब वो तीर चलाता था तो वो पहले एक ना एक कोई ना कोई मंत्र बोलते हैं ऐसे, तो तीरों पे मंत्र को बिठाते हैं और वो उसी उसी प्रकार का कार्य करते हैं जो मंत्र बता रहा है। तो इसी तरह से जो हमारा श्वास है वो प्राणों को लेके चलता है। तो प्राणों को स्थिर करने से श्वास स्थिर रहता है और श्वासों को स्थिर करने से प्राण स्थिर। तो
फिर कह रहे हैं ज्ञान से प्रकाशित। देखो, ज्ञान से प्रकाशित कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये चीज समझना है कि समाधि और निद्रा क्या हो। समाधि भी शरीर से लगी है, निद्रा भी शरीर में होगी। देखने पे देखोगे तो दोनों चीज समान दिखाई देगी, कि ये पता नहीं चलता कि आदमी सो रहा है कि समाधि। लेकिन यहाँ पे ज्ञान से प्रकाशित कहने से मतलब है कि जो बाहर से दिखाई दे रहा है समाधि, निंद्रा दिखाई दे रही है समाधि, लेकिन वो समाधि समाधि क्यों है? क्योंकि वो भगवान के ज्ञान से प्रकाशित है, वो जागृत है, सोया नहीं है भीतर। उसका संसार भगवान से संबंध छूटा हुआ नहीं है, लेकिन अभी वो भगवान से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो निंद्रा है वो हमारा हर ज्ञान खत्म कर देती है, हमको पूरे वर्ल्ड से, भगवान से, सबसे दूर कर देती है। तो समाधि काल में प्राणों की गति रुकती है, लेकिन जब हम सो रहे हैं तो प्राणों की गति रुकती नहीं है। इससे ज्ञान से प्रकाशित बोल रहे हैं। आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। जो समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी हैं, वो इंद्रियों को और प्राणों को समाधि योग रूप अग्नि में, जो समाधि है जो उसको अग्नि मान रहे हैं, और उस समाधि में किसका हवन किया? इंद्रियों का और प्राणों की क्रियाओं का हवन कर दिया। मतलब मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो गए। समाधि में जो भी इंद्रियां हैं, जो भी प्राण है, वो अपने चंचलता खो देते हैं और सिर्फ एक परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। आगे देखें। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यत संशित व्रताः। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं, और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं, तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ कर। तीक्ष्ण व्रत का मतलब क्या हुआ? जैसे जो हमारे शास्त्रों में महाव्रत कहा गया है, उनमें जो यम है वो 5 यम क्या है? अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और भोग बुद्धि का अभाव। इसको महाव्रत बोला। तो ये महाव्रत क्यों है? ताकि मनुष्य संसार से विमुक्त हो जाए। और जो इन व्रतों का पालन करते हैं उनको यहाँ पे तीक्ष्ण व्रत करने वाला, क्योंकि ये नियम पालन करने बड़े मुश्किल होते हैं। इसके अलावा जो इस श्लोक में चारों यज्ञ आए हैं, वो जो इनका जो पालन करते हैं उनको भी तीक्ष्ण व्रत वाला साधक बोला है। फिर कह रहे हैं कि धारण करते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? तपोव्रत यज्ञ। तो इस तरह से प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने कोई भी कर्तव्य कर्म को प्रसन्नता पूर्वक करते रहना, उससे विचलित नहीं होना, ये सबसे बड़ी तपस्या कहलाती है। और ये शीघ्र ही हमारा उद्देश्य को सिद्ध करती है। जैसे गांव भर में कोई गंदगी है तो बुरी लगती है, लेकिन वही जो कूड़ा करकट जब हम कहीं डाल देते हैं और उसको खाद बना लेते हैं, तो खाद के लिए एक बहुत जरूरी सामग्री भी बन जाती है। इसी तरह से जो हमारा शरीर है, अगर हम कोई किसी को मरा हुआ एक्सीडेंट देख लेते हैं, तो हमारा जो भीतर सब कुछ है वो हमको ऐसे, हम उससे विचलित हो जाते हैं। लेकिन अब सब पैक्ड है तो हम उससे बड़े प्रसन्न, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं।
इसी तरह से प्रतिकूलता जो आती है वो बुरी लगती है, उसको हम ऐसा कूड़ा करकट मानते हैं, उसको कोई महत्व नहीं देते। लेकिन वो ही प्रतिकूलता अगर हम उसमें अपना कोई भी कर्तव्य कर्म को सर्च करते हैं, तो वो हमको हमारा जो साधना है उसको बढ़ा देती है। इसलिए प्रतिकूल परिस्थिति में सहर्ष अपना कर्तव्य कर्म करने से बढ़कर भी कोई तप। फिर कह रहे हैं कि दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले, यानी कि समता, कितने ऐसे जो समता लाने की कोशिश करते हैं, मतलब कार्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई है, कोई भी जो भी हमको कर्म किया उसकी फल की प्राप्ति क्या हुई है, उसमें उनको उससे उनके विचलित नहीं होते हैं। अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूल परिस्थिति में किसी की आदर निंदा से वो विचलित नहीं होते, उसमें वो सम रहते हैं। तो इस तरह से सम रहना ही योग यज्ञ है। फिर स्वाध्याय का जो ज्ञान यज्ञ है, उससे क्या मतलब है, जो हम स्वाध्याय करते हैं लोकहित के लिए, गीता का, भागवत का, रामायण का, अपने उपनिषदों का, फिर या अपनी वृत्तियों का अध्ययन करना, ये भी स्वाध्याय है। भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान लास्ट में हमको कहेंगे कि जो भी इस भगवत गीता के शास्त्र का अध्ययन करेगा, तो उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाता हूँ। तो गीता का अध्ययन करना, गीता का स्वाध्याय करना भी ज्ञान है। फिर उनके जो भी भाव है गीता के, उनके उन पे विचार करना, इनकी समझने की चेष्टा करना, ये भी स्वाध्याय रूप ज्ञान है। ये दो श्लोक एक साथ है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायापरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के पारायण हुए, योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राण में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले। अभी मैंने बताया था कि प्राण को श्वास से कंफ्यूज मत होना। प्राण जो है वो श्वास पे सवार होते हैं। जैसे हम किसी की डेथ होती क्या बोलते हैं, प्राण निकल गए, श्वास निकल गए नहीं, प्राण निकल गए बोलते। तो प्राण अलग चीज है, श्वास अलग चीज है, आत्मा अलग। तो यहाँ पे प्राण का स्थान हृदय माना जाता है, ऊपर की तरफ हृदय माना जाता है और नीचे की तरफ गुदा माना जाता है, योग चूड़ामणि उपनिषद के हिसाब से। तो श्वास को जब हम बाहर निकालते हैं, तो उस समय हमारे वायु की गति ऊपर की ओर, जब हम भीतर लेते हैं तो वायु की गति नीचे की ओर। इसीलिए जो बाहर हम निकालते हैं सांसों को, वो उसका कार्य होता है प्राण का, और भीतर ले जाना कार्य होता है अपान का। प्राण 5 तरह के होते हैं ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये मेन है। और उप प्राण भी होते हैं, नाग, कुर्म, क्रकिल, देवदत्त और धनंजय, ये उप प्राण। तो इस तरह से जो श्वास को भीतर ले जाने का काम अपान का कार्य है। योगी लोग क्या करते हैं, जैसे जिसको हम आलोम विलोम कहते हैं, योगी लोग उसको एक प्राणायाम उसी को कहते हैं। तो योगी लोगों के हिसाब से जब वायु को, बाहर की जो वायु है उसको हम अपनी बाई नासिका, जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, यानी कि सीधे हाथ वाली, उसको जब भीतर ले जाते हैं, तो ये जो वायु है वो हमारे जो हृदय में प्राण वायु है
उसके साथ मिल जाती है और नाभि से होती हुई अपान में लीन हो जाती है। अपान में लीन होने पे इसको कहते हैं पूरक। पूरक, कुंभक, रेचक, ये तीन चीज मिलके एक प्राणायाम कहलाता है। तो फिर ये जो प्राणवायु है, इसकी गति को, प्राण वायु की और अपान वायु मिल गई, अब इसकी गति को रोकना, ना तो श्वास बाहर जाए ना भीतर ले, उसको कहते हैं कुंभक। उसके बाद क्या करते हैं, दाई नासिका से यानी कि सूर्य नाड़ी से बाहर निकालते हैं श्वास को। तो ये वायु, प्राण वायु को और उसके पीछे पीछे अपान वायु को लेके बाहर निकलते। तो ये जो है प्रक्रिया है, वो ही अपान वायु का हवन करता है। तो जो ये कहते हैं कि पहले हमने जो भी ये किया है पूरक, फिर कुंभक और रेचक किया जाता है, तो इसका बैलेंस कैसे बनाया जाता है कि जैसे मैं एक दो तीन चार ये गिनूं और अंदर लूं श्वास, और फिर जब मैं सांस को रोकूं तो मैं 16 गिनूं। एक दो तीन चार ऐसे करके 16 गिनूं, तब तक मुझे अपने प्राण को रोकना है। और फिर 8 गिनूं जब तक मुझे बाहर लेना है, यानी कि जो अंदर लिया बाहर लिया ये दुगना, और रोका वो 4 टाइम्स। इस तरह से आगे भी यही अनुपात में आगे बढ़ते हैं। तो जो परमात्मा प्राप्ति के लिए जो निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम किया जाता है, उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो नियमित आहार विहार करने वाले साधक हैं, वो भी प्राणों का प्राणों में हवन करते हैं। जो बहुत अधिक भोजन करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, वो प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों का प्राणों में हवन करने का मतलब है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन। मतलब जो प्राण है उसको अपने स्थान पे रोक दो, अपान को भी अपने स्थान पे रोक दिया, न तो श्वास लेना है ना छोड़ना है। तो इस तरह से स्वाभाविक की वृत्तियां शांत हो जाती है और पापों का नाश होता है और अंतःकरण निर्मल हो जाता है, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। अब हमने देखा कि 24 से लेके 30वें श्लोक तक भगवान ने यज्ञों का वर्णन किया। उनका अनुष्ठान करने वाले साधक जो है उनके लिए भगवान कह रहे हैं कि जब यज्ञों का अनुष्ठान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उनको अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आज यही विराम करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।